हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हज़ारों का जो पेड कोर्स है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लंगड़ा भिन्न, जिसको लैडर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चंस आपको लगभग-लगभग हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके कितने टाइप्स हैं, वो सभी टाइप्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है और आपका ये कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए लंगड़ा भिन्न कितने तरीके की होती है, लंगड़ा भिन्न होती क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लंगड़ा भिन्न जो होती है यानी लैडर फ्रैक्शन जो होती है, वो इस टाइप की फ्रैक्शन होती है। मान लो जैसे हमने ये फ्रैक्शन लिखी a अपॉन में b, तो जो इसका हर है, ये जो b है ना, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, ये लगातार बढ़ता रहेगा। जैसे b प्लस सी अपॉन में डी, फिर ये लगातार इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, इसको लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो ये कितने टाइप की होती हैं, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। लैडर फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं? देखिए, सबसे पहला टाइप क्या है? ये टोटल 7 टाइप की होती हैं। सब मैंने सारे टाइप आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके बाद एक-एक करके इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो 7 टाइप की होती हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप वो है कि जो फ्रैक्शन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी और यहाँ न्यूमरेटर भी 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, आगे बढ़ेंगे वहाँ भी 1 होगा, फिर नीचे भी 1 होगा और इस तरीके से ये एंड कहीं न कहीं पर एक्स पर होगा। एक्स यानी कोई भी नंबर, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, ये आप फॉर्मेट समझ गए होंगे क्या है। टाइप 2 में क्या रहेगा? टाइप 2 बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही है, सिर्फ 1 में यहाँ प्लस होता है, टाइप 2 में माइनस होगा और कुछ नहीं है। एक-एक करके सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले, ठीक है? टाइप थर्ड क्या होगा बेटा? टाइप थर्ड में टाइप 1 और 2 वही है, लेकिन टाइप थर्ड में आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टाइप थर्ड में एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, इस तरीके से ये टाइप थर्ड होगा। टाइप 4, टाइप 4 देखिए, टाइप 4 क्या है? टाइप 4 में ना देखिए यहाँ पर आप जब पहले तीनों टाइपों को देखेंगे तो यहाँ एक ही जगह ना आपको 1 दिखेगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ 1 के अलावा और कुछ नंबर होगा, ए, बी, सी, डी, इस तरीके का कोई नंबर होगा, ठीक है ना? बीच में प्लस होगा, ठीक है? टाइप माइनस भी हो सकता है। टाइप 5 क्या है? टाइप 5 ये है। टाइप 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? 4 और 5 में सिर्फ ये डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी था, यहाँ भी है, लेकिन टाइप 4 में यहाँ पर ए 1, 1, 1 था, यहाँ पर कोई नंबर आपको दे रखा होगा 1 के अलावा, ठीक है? टाइप 6 क्या है भाई? टाइप 6 बेटा ये है कि x इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ देखिए ये नंबर सेम रिपीट हो रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ठीक है? और 1 ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में ए प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, ठीक है ना? मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और टाइप 7 में, टाइप 7 भी बिल्कुल टाइप 6 की तरह ही है। टाइप 6 में प्लस था, टाइप 7 में वहाँ पर माइनस होगा। तो इन सभी के बारे में हम एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। समझ गए होंगे आप लैडर फ्रैक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जी हाँ। टाइप 1, टाइप 1 क्या है? देखिए 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, यहाँ मैं ना आपको पहले एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। याद रखना कभी भी 1 अपॉन में ए अपॉन बी हो, 1 अपॉन में ए अपॉन में बी हो, तो इसको हम डायरेक्ट उल्टा करके लिख देते हैं, बी अपॉन में ए करके लिख देते हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बी अपॉन ए करके लिख देंगे। दूसरी बात, एक और आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऐड करते हैं ना 1 प्लस 2 अपॉन में 3, इस तरीके से हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, 3 की और इसकी 1 की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और उसमें 2 को प्लस, 3 2 जा 5, इसको लिख सकते हैं 5/3। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3 है ना, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 5/3। भाई 2 अपॉन में 3 है, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 और नीचे 3 रहेगा।
ठीक है? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या रहने वाला है, पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कैसे आप इसको डिटेल में ना करके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी-अभी आपको बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताइए। अभी-अभी आपको बताया, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। 1 प्लस 4 अपॉन में 5 कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, आप 4 और 5 दोनों को ऐड करिए 9 हो जाएगा और बटे में क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन यही है, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने एलसीएम ही लिया है। 1 प्लस 4 अपॉन 5, बेटा यहाँ 1 है ना इसके बटे में, तो 1 और 5 का 5 एलसीएम ही लिया है। ये आप सब पर आता होगा, 5 1 जा 5 प्लस के 4 इज़ इक्वल टू 9/5। ये हमने कुछ भी नहीं प्लस किया है, सिर्फ एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके प्लस किया है, उसको सिर्फ आपको डायरेक्ट बता दिया है और कुछ नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जी 1 प्लस 1 अपॉन में, देखिए 1 ये रहा प्लस 1 अपॉन में, 1 प्लस 1 अपॉन में, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जी आप कितना? भई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 और 1 6 अपॉन में 5 इसको हम लिख सकते हैं। 6 अपॉन 5 इसे लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये रूल आपको बताया हुआ है कि कभी भी 1 के अपॉन में a अपॉन b हो तो उसको b अपॉन a लिख देते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे जी 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 5/6, 5/6, ठीक है? उसके बाद फिर इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी ये तो अभी-अभी आपने बताया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन में 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 बटे में 6, 11 बटे में 6 लिख सकते हैं। फिर इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, 1 प्लस 6 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप कह सकते हो जी आपने अभी बताया है 11 और 6 कितने हो जाएँगे? 17, 17 बटे में 11, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 17 बटे 11 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो रहा भाई इसका डिटेल्ड मेथड कि डिटेल में आपको कैसे सॉल्व करना है। अब इसका एक शॉर्ट मेथड और समझ लीजिए आप। शॉर्ट मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड इसको हम बोलेंगे। उसको और समझ लीजिएगा। वो क्या रहने वाला है? देखिएगा, सेकंड ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, इससे तो अलग रहा, ठीक है? ये तो फर्स्ट मेथड आपका हो गया। सेकंड मेथड आपका क्या होगा? सेकंड मेथड हमारा ये होगा, देखिए बीच में प्लस, प्लस, प्लस है और 1 से स्टार्ट हो रहा है और न्यूमरेटर में भी 1 है, ठीक है? और यहाँ 1 प्लस में हो रहा है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में कितना है? 1 और 5 है ना, तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए। भाई 1 और 5 लिख लिया, 1 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब मुझे बताइए कितने टर्म्स तक जा रहा है ये? 1 2 3, 3 बार तक जा रहा है। तो अब बताइए 5 में, देखिए 5 में 1 को ऐड करिए कितना आएगा? 6 होएगा। एक बार कर दिया? 6 में 5 ऐड करिए कितना आएगा? 11 आएगा। 11 में 6 ऐड करिए कितना आएगा? 17 आएगा। तो देखो 3 बार हम कर चुके हैं, 3 बार तक ही जाना है क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो 3 बार में 3 बार प्लस हो रहा है। 1 1 जो है वो 3 बार प्लस हो रहा है, इसलिए 3 बार तक जाना है। तो लास्ट में कितना मिल गया? 17 मिल गया। तो जो हमारा आंसर होगा ना, आंसर हमारा लास्ट के 2 होंगे, लास्ट के 2 होंगे, ठीक है? 11 और 17। अब इसमें ऊपर किसको लिखना है? सबसे लास्ट वाले को ऊपर रखना है 17 और इससे सेकंड लास्ट वाले को नीचे लिखना है 17 अपॉन में 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप समझ चुके हैं? समझ गए हैं भाई? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? और ऐसे भी अगर नहीं समझ में आया है, तो तीसरा तरीका क्या होगा देखिए, थर्ड, लास्ट में कितना है? यहाँ जी 1/5 है, ऐड करिए कितना आएगा? 6/5 हो जाएगा, ठीक है? 6/5 हो जाएगा? अरे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/5 हो जाएगा। फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 5 बटे में 6, ठीक है? फिर इसको ऐड करिए कितना आएगा? 6 और 5 11, 11 बटे में 6। फिर इसका रेसिप्रोकल करना है, कितना हो जाएगा? 6 बटे 11। फिर इसको ऐड करिए 11 और 6 17, 17 बटे 11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमें कितनी बार करना है? ये हमें कितनी बार करना है? देखिए एक बार आपने यहाँ ऐड किया, एक बार आपने यहाँ ऐड किया, एक बार आपने यहाँ ऐड किया और फाइनल हमारा आंसर आ गया। 3 बार आपको ऐड करना है क्योंकि 1 3 बार आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा होगा, 3 बार आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? 17 बटे में 11 17 बटे 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है? अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है जी, ये हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। आप मुझे बताइए इसमें कितनी बार
पहले टाइप से नहीं करेंगे। देखो, जो हमने ये पहले टाइप से सॉल्व किया था, ये पहला क्वेश्चन 3 टाइप से सॉल्व 3 तरीके से सॉल्व किया था। एक तो डिटेल में किया था, दूसरा ये वाला मेथड लगाया था, तीसरा आपको ये ट्रिक बताई थी, ठीक है? तो लास्ट की जो दोनों ट्रिक हैं, उनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहली वाली से नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाएँगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम ये करेंगे जी, सेकंड जो ट्रिक है हमारी, सेकंड जो मेथड है, वो सेकंड मेथड हमसे ये कहता है कि आप ऐसे करिए, इस 1 और 9 को लिख लीजिए। 1 और 9 को लिख लिया, ठीक है? जो 1 है ये 3 बार प्लस हो रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 बार आगे 3 स्टेपों तक क्वेश्चन जाएगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, 9 में 1 को ऐड करिए, 10 हो गया, 10 में 9 को ऐड करिए, 19 हो गया, 19 में 10 को ऐड करिए, 29 हो गया, और आपका आंसर आ गया जी। क्या आपका आंसर आ गया? लास्ट में 29 है, तो 29 अपॉन में 19, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? थर्ड तरीका क्या है इसका? थर्ड मेथड क्या है इसका? फर्स्ट तो डिटेल है, थर्ड मेथड ये है जी, आप 1 अपॉन में 9 को लिखिए, इसको आप ऐड करिए, कितना आएगा? 10 अपॉन में 9 आएगा, ठीक है? इसका फिर आपको रेसिप्रोकल करना है और यहाँ लिख देना है रेसिप्रोकल करके यहाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 9 अपॉन में 10 हो जाएगा। फिर दोबारा ऐड करिए, कितना आएगा? 19 अपॉन में 10 आएगा। फिर आप रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल करने के बाद कितना आएगा भाई? 10 अपॉन में 19, उसके बाद फिर आपको ऐड कर देना है, तो कितना आएगा ये? 29 अपॉन में 19, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। थर्ड को समझने की कोशिश करिए। थर्ड में कोई सा भी टाइप लगा सकते हो, मैं सेकंड टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड टाइप से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई हमारा, पहले तो 2 और 3 को लिख दीजिए, 2 और 3 लिख दिया। अब मुझे बताइए 1 कितनी बार प्लस हो रहा है? आप कहेंगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसमें इसको ऐड करिए, कितना आएगा? 5, 5 में 3 को ऐड करिए, कितना आएगा? 8, 8 में 3 8 5 में 3 को ऐड करेंगे 8, 8 में 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13, 13 में 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 21, 21 में 13 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 34। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा लास्ट में 34 बटे में 21, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 34 बटे में 21, ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है? आप यहाँ थर्ड वाले जो टाइप है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ना? इससे भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ठीक है? तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा है, एक इक्वेशन बनी हुई दे रखी है, ठीक है? यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फिर आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो मुझे बताइए कि 1 कितनी बार प्लस हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 और 2 को लिख देंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। 1 और 2 को आपने लिख दिया, 1 पहले ये पहले लिखना है, ये 2 को बाद में लिखना है। अब देखिए 1 प्लस टाइप 1 है तो आपको अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 में इस 1 को ऐड करिए, 3 आ जाएगा। कितनी बार करना है? 1, 2, 3, 4 4 टाइम्स करना है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। 3 में 2 को ऐड करिए, 5 आ जाएगा। 5 में 3 को ऐड करिए, 8 आ जाएगा। 8 में 3 को ऐड करिए, 8 में 5 को ऐड करिए, सॉरी, 13 आ जाएगा, 13। तो आपका जो आंसर होगा ना, आपका आंसर होगा x इज़ इक्वल टू, जो x की वैल्यू यानी जो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 बटे में 8, 13 बटे में 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तक x की वैल्यू होगी, सॉरी। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आएगा? 2 इंटू में 13 अपॉन में 8 प्लस 7 अपॉन में 4, भाई काट दीजिए, 2 4 जा 8, कितना बचेगा? ये 13 अपॉन में 4 प्लस के 7 अपॉन में 4, कितने हो गए? 13 और 7 20 हो गए, 20 अपॉन में 4 काट दीजिए, आंसर क्या आएगा? 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि टाइप 1 आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे टाइप 2 को, ठीक है ना? जी हाँ, टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ टाइप 1 की तरह ही करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वहाँ तो आपने प्लस किया था, यहाँ आपको माइनस करना है, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो यहाँ आपको माइनस करना है। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? इसका आंसर निकालते हैं, आंसर क्या आएगा इसका? डायरेक्ट बता देते हैं आंसर। कितनी बार माइनस करेंगे? 1, 2, 3, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले 1 और 7 को लिख लेंगे, 1 और 7 को लिख लेंगे, 3 डॉट लगा देंगे क्योंकि 3 बार में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करेंगे? 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा।
6 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। -1 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस के 7 आएगा, ठीक है? और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस के 7 अपॉन में क्योंकि लास्ट के 2 ही तो आंसर देते हैं, माइनस के 7 अपॉन में माइनस का 1 यानी माइनस से माइनस कट गया, 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? दोबारा देख लीजिए, इस 1 और 7 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया। 6 में से 7 को माइनस करिए, 6 माइनस 7 करिए तो माइनस का 1 आएगा। अब आपको फिर -1 में से 6 को माइनस करना है, -1 में से 6 को माइनस करना है तो -7 आएगा और लास्ट के ये 2 आपको आंसर दे देंगे। 3 ही बार करना है, 3 बार क्यों करना है? क्योंकि 1 जो है वो 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डिटेल में कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इसको कैसे करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 2, 2 आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया इसी का। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे? आप ऐसे करेंगे जी, पहले 2 लिख लेते हैं, फिर 9 लिख लेते हैं, ठीक है? कितनी बार करेंगे? 1, 2, 3, 4 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पर 4 डॉट लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4। तो भाई 9 में से 2 को माइनस करिए, कितना आएगा? 9 में से 7 गए, तो बेटा 9 में से 2 गए, तो कितना बचेगा? 7, 7 यहाँ बचेगा, क्लियर है ना? अब 7 में से 9 घटाइए, 7 में से 9 घटाइए, तो आपका बचेगा माइनस के 2। अब -2 में 7 घटाइए, -2 में से 7 घटाइए तो आपका आएगा माइनस के 9। अब -9 में से 2 घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 9 प्लस के 2 यानी ये आ जाएगा माइनस के 7। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा लास्ट में, क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा माइनस के 7 अपॉन में माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया यानी 7 अपॉन में 9 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? हाँ, तो भाई अब हम करेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो टाइप थर्ड है वो टाइप फर्स्ट और सेकंड से कैसे अलग है। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइप में यहाँ पर जैसे जो मैं साइन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ माइनस हो रहा है, उसके बाद फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। टाइप फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर हर प्लेस पर प्लस था। टाइप सेकंड में आपने पढ़ा कि हर प्लेस पर माइनस था। लेकिन टाइप थर्ड में प्लस और माइनस मिक्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? और एक बात बताइए कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने स्टेप तक जाएगा? तो देखिए 1 एक बार यहाँ प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 5 तक जाएगा। तरीका वही रहेगा हमारे क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले 5 और 11 को लिख देंगे, 5 और 11 को लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद ये 5 स्टेप तक जाएगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। पहले 5 स्टेप लिख लीजिए आप 1 2, 3, 4, 5 और पहले आप प्लस करेंगे तो पहले यहाँ प्लस लगाना है 11 के पास में, उसके बाद फिर माइनस करना है, उसके बाद फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ठीक है? तो अब करिए बताओ 11 और 5 को प्लस करिए क्या आएगा 16 ठीक है? 16 में से 11 को माइनस करिएगा कितना आएगा? 5 5 में फिर आप 16 को प्लस करिएगा कितना आएगा? 21 21 में से फिर आप 5 को माइनस करिएगा कितना आएगा 16 16 में फिर आप प्लस करिए 21 वो कितना आएगा 37 तो हमारा जो आंसर होगा लास्ट के 2 टर्म्स हमें आंसर दे देंगे यानी हमारा जो आंसर होगा वो रहेगा 37 अपॉन में 16 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37 अपॉन में 16 ओके समझ में आ गया ना अब करेंगे टाइप फोर्थ ठीक है ना जी हाँ भाई टाइप 4 देखिएगा टाइप 4 में क्या डिफरेंस है टाइप 4 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर अगला जो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है। टाइप 1, 2, 3 में यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अलग नंबर है 2, 3, 5, 7 ये नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, उसके बाद इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो पहले मुझे ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, क्या वाला? 7 प्लस करिए कितना आएगा? 7 प्लस यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 7 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और एक 15/2 हो जाएगा 15/2 15/2 हो जाएगा तो आगे इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 15/2 15/2 ठीक है ना? अब इसको क्या करेंगे 2/15 करेंगे क्या करेंगे 2/15 क्योंकि 1 अपॉन में आ गया ना भाई 1 अपॉन में 15/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन में 15 2 अपॉन 15 ठीक है? अब 5 प्लस 2 अपॉन 15 को सॉल्व करिए क्या आएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 2 प्लस 1 अपॉन में
3 प्लस 1 अपॉन में ये आएगा बेटा 15 पंजे 75 और 2 77, 77 बटे में 15, 77 बटे में 15, 77 बटे 15 ठीक है? उसके बाद ये फिर उल्टा हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो फिर क्या आएगा? फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने निकल के ये आएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 15 बटे में 77 ठीक है? उसके बाद आप इसको फिर सॉल्व करिए 3 प्लस 15 अपॉन में 77 तो क्या आएगा 77 गुना में 3 क्या आएगा? 77 गुना में 3 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 77 गुना 3 क्या आएगा? आप कहेंगे जी 77 गुना 3 तो होगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 3 सत्ते 21 22 23 ठीक है? 231 में 15 को जोड़ेंगे फिर, ये कितना आ जाएगा 246 ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं जी ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 246 बटे में 77 246 बटे 77 उसके बाद फिर आप इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा जी 2 प्लस 77 अपॉन में 246 ठीक है? उसके बाद इसका आप एलसीएम लीजिए फिर 246 एलसीएम हो जाएगा बेटा। 246 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12 का 2 1 हासिल, 2 चौका 8 और 1 9 2 दूनी 4 492 प्लस के 77 ऐड करो कितना आएगा 7 और 2 9 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 4 और 1 5 569 बटे में 246 569 बटे में 246 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 569 बटे में 246 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो मैंने आपको डिटेल से करना बताया कि डिटेल से अगर आपको करना है तो कैसे आप करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्ट तरीके से करना है तो कैसे करेंगे? देखो शॉर्ट तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिएगा। सबसे पहले आप इस 1 और 2 को लिख लीजिएगा यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2 को। लिख लें ना? यहाँ पर लिख लीजिए 1 यहाँ पर 1 से स्टार्ट करिए, नीचे स्टार्ट करिए यहाँ पर 1 फिर 2 ठीक है? अब 2 की मल्टीप्लाई किसमें की थी आपने पहले? 7 में, तो आप यहाँ 7 को लिखिए। भाई ये 7 5 3 2 यहाँ लिख लीजिए 7 5 3 2 ये लिख लीजिए। अच्छा सब में प्लस है, तो यहाँ पर सब प्लस होगा, माइनस इसमें कहीं है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 2 7 जा 14 14 और इसमें इस 1 को प्लस कर देंगे, 1 को प्लस करेंगे, 2 7 जा 14 और 1 15 यहाँ पर आएगा, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? भई देखो, यहाँ पर पहले प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, फिर यहाँ प्लस है तो मैं फिर यहाँ प्लस लगाऊँगा, 15 5 जा 75 15 पंजे 75 75 में फिर आप 2 को ऐड करो कितना आएगा? 77 आएगा, 77 ये आ गया। ठीक है? अब उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, तो 77 गुना में 3 करो, 77 गुना में 3 क्या आएगा? 3 सत्ते 21 ये आएगा 231 231 231 में 15 को जोड़ो, भई 77 गुना में 3 करोगे तो कितना आएगा? 231 आएगा, 231 में फिर 15 को जोड़ोगे तो 246 आ जाएगा, 246 ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए। 2 में करिए, तो 246 गुना में 2, 246 गुना में 2 492 आ गया, 492 में फिर आप 77 को जोड़िए, तो 77 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 569 आएगा 569 और ये लास्ट के जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं, ये आपका आंसर होगा 569 अपॉन में 246 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इसका शॉर्ट तरीका है, ठीक है? जितना हो सकता है ये इसका शॉर्ट तरीका है, इससे ज़्यादा शॉर्ट इसका नहीं हो पाएगा कोई तरीका। ध्यान से समझिएगा दोबारा कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये 1 और 2 लिख लेना है यहाँ पर 1 और 2 आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है? फिर देखिए सब में प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लगा देना है 2 के साथ में, ये 2 के साथ में प्लस है, यहाँ प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस लगा देना है क्योंकि 1 2 3 4 4 स्टेप तक ये ऊपर जाएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पर 7 5 3 2 ये यहाँ लिख देना है 7 5 3 2 फिर क्या करना है इस 2 की मल्टीप्लाई भाई इसमें करनी है और जो भी आंसर आएगा उसमें इस नीचे वाले को प्लस करना है, जस्ट नीचे वाले को। तो 2 सत्ते 14 14 और नीचे वाले को प्लस करेंगे 1 को तो 15 आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है 15 की गुना जस्ट इसमें करनी है 15 पंजे 75 और नीचे वाले को जस्ट नीचे वाले को ऐड करना है 77 ये आ जाएगा। उसके बाद 77 की गुना 3 में करनी है, ठीक है? 231 में फिर 15 को प्लस करना है जस्ट नीचे वाले को, ठीक है? 246 फिर 246 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है 492 और उसमें जस्ट नीचे वाला प्लस करना है 77 तो क्या आ जाएगा 569 तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इसका शॉर्ट तरीका था, ठीक है भाई? ठीक है भाई? इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो भाई 4th टाइप हमारा हो गया है, ठीक है? अब चलते हैं अगले टाइप पर और देखते हैं अगला टाइप क्या है, ठीक है ना? तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्या है? ये मिक्स्ड है।
मिक्स्ड मतलब ये आपके मिले-जुले होंगे, ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपने टाइप किए हैं, ये मिले-जुले होंगे, एक साथ होंगे। तो क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है? ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करिए। ये क्या आएगा? बताइए। कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं एक बार। जी हाँ। बताइए क्या आएगा? आप कहेंगे जी इसको तो सीधा-सीधा सा हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5 अपॉन में 38 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है 1 प्लस 5 अपॉन में 38 लिख सकते हैं। नीचे 2 प्लस ये आप सॉल्व करके एक साथ में लिख सकते हो क्या ऐसे? सॉल्व करके लिख सकते हैं ना? तो अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले पार्ट को तो आप सॉल्व करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे नीचे वाले पार्ट को? मुझे बताइए इसमें कितने स्टेप हैं? आप कहेंगे जी 1 2 और 3 हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है? आपको 1 और 4 को लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। उसके बाद 1 और 4 को लिख लिया बेटा ये 1 यहाँ पर लिखना है। अब ये भी जो हमने टाइप किया था ये 1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो 4 के साथ प्लस लगा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वहाँ प्लस लगाना है क्योंकि इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। 3 स्टेप तक जाएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ 2 लिखना है और यहाँ जो नंबर आएगा वहाँ प्लस लगाना है। तो देखते हैं क्या आएगा। 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4 इसमें 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 उस 5 को यहाँ लिखिएगा, ठीक है? 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 15 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19 19 को यहाँ लिखिएगा। 19 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 जा 38 38 में 5 को ऐड करेंगे 38 में 5 को ऐड करेंगे तो 43 43 यहाँ आएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 43 अपॉन में 19 43 अपॉन में 19 इस 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल सॉल्व करके कितना आ गया 43 अपॉन में 19 वही सॉल्व करके यही आ गया ना 43 अपॉन में 19 तो ये आ गया भाई 43 अपॉन में 19 और ये डिवाइड ये 1/2 तो चलता रहेगा ना, ठीक है? ये क्या लिख सकते हैं 38 प्लस 5 48 43 43 अपॉन में 38 ये आएगा 43 अपॉन में 38 उसके अपॉन में कितना है 43 अपॉन में 19 और डिवाइड कितना है 1/2 ठीक है? उसके बाद बेटा लिखेंगे 43 अपॉन में 38 मल्टीप्लाई भाई जो ये नीचे वाला नंबर है ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 19 ऊपर आ जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा, ठीक है? डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए ये 2/1 हो जाएगा। तो देखो 43 से 43 कट गया, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और 2 से 2 कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा 1 बचा 1, 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या मैं आपको इस बात को समझा पाया कि 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा? ठीक है? क्या आप ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर पाए हो ढंग से? ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो और ये ईज़ी आपके लिए होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा जी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है इसमें तो देखिए भाई टाइप 5th का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है x प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस 4 अपॉन में 5 प्लस 7 अपॉन में 6 तो इस टाइप में क्या क्या डिफरेंस है? तो आप देखेंगे कि बाकी जो क्वेश्चंस हमने पहले किए थे जहाँ पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ उसको देखेंगे, यहाँ पर 1 होता था सब में, यहाँ पर क्या होता था 1 होता था, लेकिन यहाँ 1 के अलावा क्या है 2 4 7 ये हैं, ठीक है ना? यहाँ पर सब में 1 होता था ना, यहाँ पर चलो नीचे कुछ भी हो लेकिन यहाँ तो 1 होता था। इसमें ये अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ना ये सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है पहले। क्या आएगा? 5 प्लस 7 अपॉन में 6 ये क्या आएगा? 6 पंजे 30, 30 और 7 37, 37 बटे में 6 आएगा, 37 बटे 6, 37 बटे 6 तो लिख लीजिए x प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस 4 और 37 बटे 6 को उल्टा करेंगे तो 6 बटे 37 हो जाएगा। 6 बटे 37 हो जाएगा ना? ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है, फिर नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है। नीचे वाला पार्ट कितना है 3 प्लस 4 छिक्के 24 बटे में 37 तो 37 गुना में 3 क्योंकि इसके बटे में 1 है एलसीएम तो वही 37 आएगा। ठीक है? तो 37 गुना में 3 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 3 तिया 9 और 2 11 111 हो जाएँगे। 111 में 24 को जोड़ दीजिए 111 में 24 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 135 आएगा 135 135 अपॉन में 37 तो ये इक्वल टू 10 के चल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2 ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई थी 135 अपॉन में 37 फिर ऊपर जाएगा तो 37 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 135 और इज इक्वल टू 10 बेटा ये चलता रहेगा। ठीक है? तो ये कितना हो गया यहाँ से आप कहेंगे जी x इज इक्वल टू 10 माइनस के 2 सत्ते 14 का 4 यहाँ से 1 से 74 हो जाएगा ये 74 अपॉन में 135
135 तो x की वैल्यू क्या आएगी? एलसीएम ले लीजिए, तो x की वैल्यू आएगी भाई 135 आपका एलसीएम 1350 माइनस के 74 और यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी, वो निकल के आएगी हमारी 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, ठीक है? यहाँ पर बचे 4, 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ बचे 2, 2 और ये 1 तो 135 ठीक है? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सिम्पलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं अगर कटता है तो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है ना? ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए टाइप 6 जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 6 आपसे क्या कहता है x इज़ इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में a प्लस सो ऑन ये इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है, ठीक है? इसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका याद रखना है, वो आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्योंकि डिटेल में करने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए आपको ये वाला फ़ॉर्मूला याद रखना है सीधा-सीधा सा कि भैया x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्या होगा a हमारा जो भी यहाँ पर पहले नंबर होगा वो a प्लस अंडर रूट a की पावर 2 प्लस 4 और अपॉन में 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a कितना है हमारा 10 प्लस अंडर रूट 10 की पावर 2 प्लस 4 अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा आपका 2 तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 और 4 104 हो गया 104 अपॉन में 2 अब इस 104 को क्या आप स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं तो आप देखेंगे जी 104 को करिए किससे हो जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं 104 किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 अब हो जाएगा 2 से 26 फिर 2 से हो जाएगा 13 फिर 13 से हो जाएगा, तो एक पेयर बनेगा 2 का, एक पेयर बनेगा 2 का तो 104 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 13 लेकिन रूट 104 को क्या लिखेंगे? एक जो पेयर बनेगा उसमें से एक आपने बाहर ले लिया, जिसका पेयर नहीं बना वो आपको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्या आएगा? 10 प्लस 2 रूट 26 अपॉन में कितना है भाई? अपॉन में 2 है। अपॉन में कितना है? 2 है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा 5 प्लस रूट 26 अपॉन में भाई 2 है, 2 से 2 कैंसल कर दीजिए तो 5 प्लस रूट 26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गई बात? अगला देखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप में क्या है? नेक्स्ट टाइप वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें प्लस था, 6 टाइप में यहाँ पर बीच में माइनस है। ठीक है ना? वो भी ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? a कितना है 10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर 200 माइनस 4 अपॉन में 2 तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 96 रूट के अंदर 96 और अपॉन में 2 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को आप सॉल्व करके देखिए भाई 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 2 से करिए 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 तो भाई एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2 पेयर बन गए मतलब 2 इंटू में 2 4 4 रूट 2 3 जा 6 4 रूट 6 लिख सकते हैं 4 रूट 6 तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो 10 प्लस 4 रूट 6 अपॉन में 2 भाई 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो ये बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6 कितना आंसर आएगा इसका 5 प्लस 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 प्लस 2 रूट 6 तो उम्मीद है कि ये टाइप आपकी समझ में आ गए होंगे ठीक है ना तो अब बढ़ते हैं आगे हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं ठीक है ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि जो एक्स है वो एक्स क्या होगा कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे बताइए x की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए कितनी बार जा रहा है देखिए 1 2 3 3 टाइम से 1 इसमें प्लस हो रहा है और लास्ट में क्या है 1 अपॉन में x है और इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में 8 है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे ये बता दीजिए बस आप किसे कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए करिए जल्दी सॉल्व इस क्वेश्चन में ना थोड़ी-सी मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट क्या है यहाँ पर जो 1 है ना, इस 1 की जगह 5 है। 1 की जगह कितना है 5 ये 5 अपॉन में 8 है। 1 की जगह कितना है 5 है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझना, सबसे ऊपर 1 है ना यहाँ, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसे? बताइएगा, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ। 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है? इज़ इक्वल टू क्या करेंगे इसे आप? 1 अपॉन में 8 अपॉन 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल है? 8 अपॉन 5 के इक्वल है। 8 अपॉन 5 के इक्वल है। तो अब इस 8 अपॉन 5 को आप यहाँ पर लिखिए, ध्यान से समझिएगा, 8 अपॉन 5 को आप यहाँ पर लिखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन 5 को? तो आप कहेंगे जी 8 को डिवाइड कर लीजिए 5 से। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ बचेगा 3। आप कहेंगे जी इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 3 बटे में 5, 1 प्लस 3 बटे में 5 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो 1 ये हो गया 3 अपॉन 5 यानी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल है? ये 3 अपॉन 5 के इक्वल है, ठीक है ना? अब इसको आप 1 के अपॉन में तो यहाँ रेसिप्रोकल दोबारा कर लीजिए, तो इसको हम 5 अपॉन में 3 लिख देंगे, 5 अपॉन में 3 ध्यान रखना ये हमें 1, 2, 3 टाइम्स करना है, तो 5 अपॉन में 3 आप लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, 5 अपॉन 3 लिखेंगे तो 5 को करिए 1, 2 बटे में 3 ठीक है? भई 3 एकम 3 और 2 5 ये हो गया क्योंकि यहाँ हमें 1 बनाना है। इसके बाद इस 3/2 को 2/3 को 3/2 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा क्या आएगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 तो देखिए ये 1, 1, 1 कितनी बार आ गया 1, 1, 1 और लास्ट में क्या है ये 1/2 1/x है और यहाँ लास्ट में क्या है 1/2 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 है, 2x की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? 2 जो है इस x की वैल्यू है। कर पाएँगे क्या आप सॉल्व? मतलब आपको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करते जाना है। जैसे 5 अपॉन में 8 है, इसको 8 अपॉन 5 लिख दीजिए, फिर आपको डिवाइड करके आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना है यानी 1 प्लस 3 अपॉन 5 आता है ये सब आप पर करना। ठीक है? फिर 3 अपॉन 5 जो आएगा उसको वैसे रेसिप्रोकल करके लिख दीजिएगा, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो पार्ट आएगा 2 अपॉन 3 इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे कितनी बार आपको करना है? ऐसे आपको इतनी बार करना है जितनी बार यहाँ बीच में प्लस हो 1, 2, 3 टाइम्स करना है और लास्ट में जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में यहाँ 1 अपॉन x है ना और यहाँ 1 अपॉन 2 है तो x की वैल्यू 2 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से वही तरीका भाई यहाँ भी हमें कितनी बार करना पड़ेगा देखिए 1, 2, 3 टाइम्स यहाँ हमें करना है। ए, बी, सी, डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका रेसिप्रोकल करके लिख लो एक बार। इसका रेसिप्रोकल करके लिख लो तो क्या आएगा 154 अपॉन में 29 154 अपॉन में 29 अब मुझे बताइए 154 को डिवाइड करिए जैसे उसके फॉर्म में लिखिए आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए तो 154 को जब आप 29 से डिवाइड करेंगे 154 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा ठीक है तो 5 नाम 45 का 5 4 हासिल 5 दूनी 10 और 4 14 ये आएगा आपका ठीक है, तो यहाँ बचेगा 14 में से 5 गए तो 9 और भाई 4 में से 4 गए तो 0 मतलब कह सकते हैं कि आएगा 5 जमा 9 बटे में 29 ठीक है, 5 सही 9 बटे 29 आएगा ना 5 जमा 9 बटे 29 उसके बाद क्या करना पड़ेगा फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल करिए तो 29 अपॉन में 9 लिख देंगे, तो क्या करेंगे 9 3 जा 27 3 सही 2 बटे में 9 ये लिख सकते हैं ना भाई ये आप लोगों पर देखो लिखना आना चाहिए 9 तिया 27 और 2 29 उसके बाद फिर आपको इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है तो क्या आएगा 9/2 आएगा, तो उसके बाद फिर सॉल्व करके लिख दीजिएगा फिर ऐसे करिए 2 4 जा 8 4 1 बचा ना 1 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है? अब मुझे बताइए कंपेयर करिए देखिए पहले कितना था ये ए की वैल्यू है भाई ये ए है यानी ए इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5 बाद में क्या है यहाँ बी तो ये वाली वैल्यू बी है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास 3 उसके बाद क्या है यहाँ पर लास्ट में सी, तो सी हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, सी हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ डी है, तो डी हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, डी हमारी वैल्यू 2 आ गई। अब आपको ऐड कर देना है 5 और 3 8 और 4 12 13 14 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको निकालना है 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? जो जब आप सही बटे में बनाओगे, तो जो पहला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, ये 5 ये हमारी ए की वैल्यू रहेगी। दोबारा रेसिप्रोकल करके जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओगे तो जहाँ पहला पार्ट रहेगा वो हमारी बी की वैल्यू रहेगी जो पूर्ण रूप से जो पूर्ण नंबर होगा, ठीक है ना? जो होल नंबर होगा।
ये जो फ्रैक्शन बचेगी इसका फिर रेसिप्रोकल करोगे, उसके बाद इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो जो होल नंबर निकल के आएगा ना वो हमारा सी की वैल्यू रहेगी और सबसे लास्ट में जो अपॉन में जो वैल्यू रहेगी वो डी की वैल्यू रहेगी। तो इसको आपको ऐड करना है a प्लस b प्लस c प्लस d आपको ऐड करना है तो 14 आएगा, 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 14 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, ये आप इज़िली कर सकते हैं भाई, ये इज़िली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हुँ? यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी है आपको। देखिए, यहाँ पर लास्ट में ना माइनस है, यहाँ पर लास्ट में माइनस है, तो पहले आपको क्या करना है 1 अपॉन में लिख के आपको मैं एक बार और बता देता हूँ 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में c माइनस 2/5 ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 53 अपॉन में 45 ठीक है? इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारी किसके इक्वल है 53 अपॉन में 45 तो 53 को 45 से जब आप डिवाइड करोगे 53 अपॉन में 45 है, जब आप डिवाइड करोगे तो 45 एकम 45 और 8 बचेगा ना 53 बटे में 45 ठीक है? ये आएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू हमारी आ गई ए ये 1 ये हमारी a की वैल्यू आ गई। a हमारी 1 आ गई। a की वैल्यू हमारी निकल के 1 आ गई। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करो। 45 अपॉन में 8 है, तो 8 पंजे 40 प्लस 5 बटे में 8 ठीक है? ये हमारी b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 5 है। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 5 है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5 है, ठीक है? उसके बाद फिर आप इसका रेसिप्रोकल करिए, 8 बटे में 5 करिएगा, 8 बटे 5 करिएगा, तो अब बताइए, अब ध्यान से समझना, अब आपको बीच में यहाँ माइनस करना है, तो क्या लिख सकते हैं भाई? 8 बटे 5 को क्या लिख सकें? c माइनस 2 अपॉन यहाँ 2 अपॉन में 5 और आएगा, 2 अपॉन में 5 और आएगा, तो बताइए? 2 माइनस 2 अपॉन में 5 लिख सकते हैं क्या? 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो भाई 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम c माइनस 2/5 ये 8 अपॉन में 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/5 तो यहाँ आएगा कि 5 दूनी 10 भाई 2/5 तो यहाँ लेना ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8 तो यहाँ ये c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई हमारी 2 सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 तो हमें निकालना क्या था ए प्लस बी अपॉन में सी तो भैया ए प्लस बी कितना आ गया ए प्लस बी 5 और 1 6 और सी की वैल्यू 2 तो 2 तिये 6 भाई 3 आ गया 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये आपके टाइप समझ में आ गया होगा। तो